मनुष्य जीवन हम आप सभी को मिला है, लेकिन मनुष्य जीवन पा करके हम क्या करते हैं? भोजन ही भोजन करते हैं, भजन बिल्कुल नहीं करते। और साहब कहते हैं श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। एक पल का भी पता नहीं है, को जाने कल की खबर नहीं पल की। एक पल का भी भरोसा नहीं है। और आदमी सोचता है कि हम तो अभी थोड़ी जाएंगे, अभी तो हम बहुत बरसों जिएंगे। आदमी यही सोचते 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 बूढ़ा हो जाता है, लेकिन भजन नहीं करता। तो साहब कहते हैं एक एक श्वास आपका बहुमूल्य है, बहुकीमती है। अपने हर क्षण को आप अच्छे ढंग से जियो। आदमी जीने को तो जीता है, लेकिन कैसे जीता है? ऐसे ही जी रहा है बस। लोगों से पूछो कि कैसे हाल चाल है, तो ऐसे अनमने ढंग से बोलेंगे, अनमन। हाँ ठीक है, अरे ठीक है, जैसा है वैसा बोलो ना। तो वैसा नहीं बोलेंगे। अरे जो कुछ है अच्छा है, आपको जितना मिला है उतने में खुश रहो। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। लेकिन नहीं, आदमी अपने में सुखी नहीं है, दूसरे में सुख मानता है। आदमी अपने मकान में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जन में, अपने लोगों में खुश नहीं, दूसरे के घर में, दूसरे के मकान में, दूसरे के परिवार में और दूसरे में खुश है, और अपने में खुश नहीं। अपने की तो शिकायत ही शिकायत करता है, सुबह से शाम तक शिकायत करता है, और दूसरे की बड़ाई करता है। दूसरे की बड़ाई खूब करे, उसके धन की भी करेगा, जन की भी करेगा, सबकी करेगा, लेकिन अपनी और अपने घर की कोई कीमत ही नहीं। आदमी जो अपने घर की और अपनी कीमत नहीं करता, वो दूसरे की कीमत क्या जाने। इसलिए सामने कहा एक एक श्वास आपका बहुमूल्य है, बहुकीमती है। अपने एक एक पल को अच्छे से जियो, अच्छे ढंग से जियो, तो आदमी ढंग से जीता नहीं। इसलिए संतों ने कहा श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने किस श्वास का आवन होए न हो। इस श्वास का कोई अता पता नहीं है कि ये श्वास अगर निकला तो फिर दोबारा वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये कोई गारंटी और वारंटी नहीं है। सामान की तो गारंटी वारंटी है, लेकिन जीवन की कोई, किसी के जीवन की गारंटी नहीं है। वस्तुओं की गारंटी है कुछ दिन के लिए, वो भी सदा के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए, लेकिन मनुष्य जीवन की ये कोई गारंटी नहीं है। तो अपने जीवन को अच्छे ढंग से जियो, तो एक एक क्षण, एक एक पल आपका बहुत कीमती है। अपने क्षण को गमाओ मत। संसार के भाग दौड़ में, संसार के वासनाओं में जो आदमी भागता है वो कभी सुखी नहीं होता। वो हमेशा अतृप्त रहता, वो तृप्त होता ही नहीं। जो मिला है उसे सब कुछ मिला है, हाथ है, पाँव है, आँख है, कान है, नाक है, सब इंद्रियां हैं, सब कुछ सही सलामत है, फिर भी वो आदमी दुखी है। आदमी के पास, जिनके पास कुछ नहीं है वो सुखी है, लेकिन जिसके पास कुछ है वो दुखी है। आप देखिए, आपके 1 2 3 4 कमरे घर है, मकान रहने को है, लेकिन जिनके झोपड़ी भी नहीं है, प्लास्टिक में रह रहे हैं, और कई लोगों के पास प्लास्टिक भी नहीं है, वो रोड में, फुटपाथ में सोते हैं। यहाँ तो बहुत कम लोग देखने में आते हैं, वही लोग नज़र आते हैं जो पौआ छटांग लेते हैं, वही लोग पड़े रहते मिलते हैं सुबह शाम।
लेकिन मुंबई आदि में देखो, भारत में देखो तो हजारों लोग फुटपाथ पे सोते हैं। ना उनके घर रहने का है, ना उनके पास में जगह है, ना जमीन है, कुछ नहीं है, वो अभावग्रस्त। और उनसे पूछो कि कैसे क्या हाल चाल है, तो वो बोलते हैं बस बढ़िया है महाराज, ये एकदम ठीक ठाक है। मांगते हैं, खाते हैं, लेकिन वो लोग कहते ठीक ठाक है। लेकिन जो आदमी 4 मंजिला मकान में रहता है, वो आदमी कहता है ठीक ठाक तो कुछ भी नहीं है, पूरा ठोक ठाक ही है। बेटा कहने में नहीं है, बेटी कहने में नहीं है, वो कहने में नहीं है। तो ये शिकायत ही शिकायत है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है तो उसको एक चिंता तो है, कमाने की चिंता है। लेकिन जिसके पास बहुत पैसा, पर्याप्त पैसा है, उस आदमी को चिंता बहुत है। वो सोचता है कि किस बैंक में रखूं, जिस बैंक में रखूं उस बैंक में किसी को पता ना चले। तो आज ऐसा समय नहीं है, पहले था। जब कंप्यूटर नहीं आया था उसके पहले था, आप 20 बैंक में 40 लोगों के नाम रख सकते हो, करोड़ों रुपया आप छिपा सकते हो। लेकिन आज ऐसा समय आया है, आप 1 रुपये भी नहीं छिपा सकते। आप किसी भी बैंक में रखिए, आपका आधार कार्ड अगर लिंक है तो आप कितने भी बैंक में रखोगे, आपकी कितनी संपत्ति है, कितने रुपया पैसा, सब मालूम पड़ जाता सरकार को। इसलिए आप सब कुछ बदल सकते हो, मगर अपने अंगूठे का फिंगरप्रिंट नहीं बदल सकते। आप एक आधार कार्ड नहीं 1000 बनवा लो, लेकिन लगेगा वो एक ही। तो आज आदमी चालाकी तो करता है, मगर चालाकी से बच नहीं पाता। तो आप कितना भी आप पैसे जोड़ लो और कितना भी बैंक में रख लो, लेकिन आप सबके नज़र में आ ही जाओगे। लोग सोचते हैं कि हम ऐसा पैसा जोड़ के रखें तो कोई जाने ना, ऐसा नहीं है। आज के समय में सब पता चल जाता है। तो आदमी पैसे रखने वाला भी दुखी है, वो सोचता है कि मेरे धन की सुरक्षा कैसे हो, वो सुरक्षा करने में दुखी है। तो हर इंसान अपने से दुखी है। तो सुखी कौन है? सुखी है संत गुरुजन, जिनके पास कुछ भी नहीं है, फक्कड़ फकीर है, झोला उठाए और चल दिए। उनको कोई परवाह नहीं है, किसी की भी परवाह नहीं है। संत महात्मा कहीं कुछ किसी का वो देखते नहीं है। आज यहाँ तो कल वहाँ तो परसों कहीं और, एक जगह वो संत रुकते नहीं। एक जगह रुक जाए तो वही कहना सुनना, वही वाद विवाद, वही जो परिवार में होता है वही मठ में ही होने लगता है। कहते हैं घर परिवार में तो कम होता है, मठ में ज़्यादा होता है। हमारे रोशन साहब बताते हैं 100 घर बारी और 1 मठधारी। 100 घर बारी लोगों का हो और 1 मठधारी, इतना भार है मठधारी के ऊपर। तो जो घर में व्यवहार करना होता है वही मंदिर में। अगर मंदिर में वही होने लगे तो घर और मंदिर में कोई फर्क ना रहे। तो संत महात्मा काम तो वही करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, चलेंगे, फिरेंगे, लेंगे, देंगे, व्यवहार करेंगे, लेकिन उनकी कोई उनमें ममता नहीं रहती। व्यवहार करने को सब करेंगे, लेकिन उनकी कोई ममता नहीं है। अभी इतना बड़ा आश्रम है, अब कोई भी महात्मा यहाँ स्थायी नहीं, वो जब मर्जी आएगा, जब उठाएगा झोला चल देगा। लेकिन घर वाले अगर सोच लें कि ऐसे ही घर छोड़ के चले जाएं तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उनकी वहाँ ममता है, वहाँ उनका है। जो आदमी चाहे मठ में रहे या घर में रहे, जो अपना मानेगा तो वो आदमी यहाँ भी नहीं छोड़ पाएगा और यहाँ भी वो पकड़ लेगा। तो आदमी जहाँ भी रहेगा वो अपना घर बना लेगा। इसलिए घर बनाने के पहले ये सोचे रहो, ये समझो रहो कि ये अपना नहीं है। संसार में कोई भी अपना नहीं है, ये जीव का कोई साथी नहीं है। जीव अकेले आता है और अकेले जाता है। तो आदमी अकेला आए और अकेला जाएगा। तो जाने के पहले अपने हर क्षण हर पल को अच्छे से जियो, जिंदगी ऐसे जियो जिंदा रहे दिल साध तो, जब न हो दुनिया में दुनिया को आए याद तो जिंदगी ऐसे जी करके जाओ
कि आपको जीते जी लोग याद करें और मरने के बाद भी लोग याद करें। आज जो लोग अच्छा काम करके गए उनको लोग याद करते हैं, जो गलत करके गए उनको भी याद करते हैं। तो ये एक निंदनीय है और एक वंदनीय है। इसलिए अपने हर पल को अच्छे से जियो। आज का समय यही पूरा होता है। बोलो सद्गुरुदेव की जय। साहिब।